स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत जोगनी गांव में, जहां पर बहुत ही दुखद घटना घट गई है। कल रात को हमने आपको खबर दिखाया था कि एक 20 साल का लड़का जिसका नाम अर्जुन यादव था, अपने घर से उसका जो है गबन आने वाला था 8 दिसंबर को, यानी 2 दिन बाद उसका गबन आने वाला था। और उसी को लेकर के वो निमंत्रण कार्ड बांटने जा रहा था, यानी अपने गबन का कार्ड बांटने के लिए अपने रिश्तेदारी नातेदारी में घर से निकला था। 2 दिन बाद इनके घर में खुशियाँ आने वाली थी, नई नवेली दुल्हन आने वाली थी, नई नवेली बहू आने वाली थी। और जो 20 साल का लड़का अर्जुन यादव जिसका नाम बताया जाता है, वो 4 दिन पहले ही लुधियाना से आया था। उसकी शादी हो चुकी थी और वो गबन लाने के चक्कर में ही 4 दिन पहले लुधियाना से चल करके श्रावस्ती जनपद के जोगनी गांव में आया हुआ था। घर से निकला था रिश्तेदारों को नातेदारों को कार्ड बांटने के लिए, और वो यहाँ से निकला, भिनगा गया और भिनगा से उसने सिरसिया वाली सड़क पकड़ी। और सिरसिया थाना क्षेत्र के धर्मंतापुर गांव में उसका ससुराल भी था और वहाँ पर उसके रिश्तेदार भी रहते थे। तो वहाँ पर वो कार्ड दे करके लौट रहा था। जैसे ही अंटा तिराहे के पास में वो पहुँचा, वैसे ही अज्ञात कारणों से उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और शायद वहाँ पर किसी पुल में टकरा गई, जिसके बाद जो अर्जुन यादव है बुरी तरीके से घायल हो गया। हालांकि अर्जुन यादव की वहीं पर मौत हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब कुछ राहगीर वहाँ से गुजर रहे थे तो राहगीरों ने डायल 112 की पुलिस को इसकी सूचना दी। जब मौके पर डायल 112 की पुलिस पहुँचती है तो देखती है कि एक लड़का जो है बुरी तरीके से घायल है, जबकि एक लड़का अर्जुन यादव बेहोश है। तो पुलिस ने वहां पर एम्बुलेंस बुला करके दोनों लड़कों को भिनगा के संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने अर्जुन यादव को तत्काल मृत घोषित कर दिया। जबकि उनके साथ में जो दूसरा लड़का था जिसका नाम आशीष बताया जाता है, आशीष की हालत भी काफ़ी नाजुक थी। आशीष को गंभीर हालत में बहराइच जो है वहाँ भिनगा संयुक्त जिला चिकित्सालय से बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए रिफ़र कर दिया गया। यानी एक लड़के की मौत हो चुकी है और जो दूसरा लड़का है वो अपनी ज़िंदगी मौत से जंग लड़ रहा है बहराइच के मेडिकल कॉलेज में। तो ये इतना भीषण सड़क हादसा नहीं था दोस्तों। बताया जाता है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी थी अर्जुन यादव को। अचानक से ही उसकी बाइक किसी कारण से अनियंत्रित हुई और जा करके पेड़ में की पुलिया में टकराई और उसके सिर में लगा और तत्काल ही जो है मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये सामने आई है कि अर्जुन यादव अपने घर से हेलमेट लेकर निकला था, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं आजकल के नौजवानों को कि हेलमेट लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो हेलमेट उसने मोटरसाइकिल में टांग रखा था। अभी हमने उनके पिताजी से बात किया था तो उन्होंने बताया कि अर्जुन यादव हेलमेट लेकर तो गया था, लेकिन हेलमेट को उसने मोटरसाइकिल में टांग रखा था। तो रात को ये दुखद हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि इस वक्त शाम के 4, साढ़े 4, 5 बज रहे हैं और इस वक्त मैं जोगनी गांव में मौजूद हूं। आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इनके घर में, इनके परिवार में अब मातम पसर चुका है। और जो इसकी बीबी है जिसको 2 दिन बाद जो है 8 दिसंबर को गौने में आना था पूरे रीति रिवाज के साथ, संस्कारों के साथ, उस पत्नी को क्या पता था कि उसको जो है मैयत पर आना पड़ेगा। तो ये काफ़ी दुखद हादसा हुआ है श्रावस्ती जनपद में, जहां इनके नातेदार रिश्तेदार पहले से खुशियों में शामिल होने आए थे और जवान बेटे की मौत हो जाती है। उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी आप लोग ज़रा सोचिए। 8 दिसंबर को जो है निमंत्रण कार्ड बँट चुके थे, तैयारियां हो चुकी थी। 8 दिसंबर को जो है इनकी पत्नी जो है सिरसिया के धर्मंतापुर से विदा करा करके वो अपनी पत्नी को लाने वाला था। और इसी खुशी में 2 दिन पहले ही अपने नातेदार और रिश्तेदारों को शादी का कार्ड बांटने के लिए चला जाता है। कौन जानता था कि ये लड़का आज यहाँ से निकलेगा खुशी खुशी और फिर ज़िंदगी में कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। वापस लौट कर आएगी तो उसकी लाश आएगी। तो ये दुखद हादसा श्रावस्ती जनपद में हो गया है। और आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि किस तरीके से आजकल सड़क हादसे हो रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना ख्याल रखें। ठंडी का सीज़न है, ठंडी के सीज़न में कोहरा भी बहुत होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि सड़कों का आलम क्या है। आजकल आप जिस सड़क पर निकल जाइए वहाँ पर आपको छुट्टा जानवर मिलेंगे। तो छुट्टा जानवर एक बहुत बड़ा ख़तरा इस वक्त जो है श्रावस्ती में बने हुए हैं। छुट्टा जानवरों की वजह से बहुत सारे सड़क हादसे होते हैं।
और एक और आपको बता दें कि बहुत सारे लड़के हैं जो जवानी के जोश में आकर के वो ओवरटेक करने लगते हैं किसी गाड़ी को, वो दिखाने लगते हैं कि हम तुमसे तेज़ चला सकते हैं। या किसी गाड़ी में आपको बता दूं कि अगर सिंगल हेडलाइट दिखता है तो लड़के जान नहीं पाते हैं, दरअसल वो ट्राली होती है और लोगों को लगता है कि सामने से मोटरसाइकिल आ रहा है। तो हो सकता है कि अर्जुन यादव के साथ में भी कुछ ऐसा हुआ हो, उसकी आंखों में कोई लाइट पड़ गई हो या कुछ चकाचौंध लग गई हो, जिसके बाद में वो अनियंत्रित हुआ हो और अनियंत्रित होने के बाद में वो जा कर के पेड़ में लड़ गया हो। तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जब हादसा हुआ दोस्तों चारों तरफ गुप अंधेरा था और जब ये लोग घायल अवस्था में वहाँ पड़े हुए थे तो सबसे पहले पुलिस ही पहुँची थी और पुलिस के द्वारा ही एम्बुलेंस बुलाया गया था। ये हैं अर्जुन यादव की माताजी, जिनके जो है आवाज़ ही नहीं निकल रही है। ये पूरी तरीके से इस वक्त खड़ी तो हैं लेकिन ये पूरी तरीके से बेहोश हैं, क्योंकि अर्जुन ही घर का बड़ा लड़का था। बाकी इसके एक दो छोटे भाई बहन हैं, वो बहुत ही छोटे हैं। और इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी तो पूरी तरीके से बेसुध हो चुके हैं। तो शाम के 5 और 6 बजे के वक्त में जो है आज अर्जुन यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और आपको बता दें कि जिस घर में खुशियाँ छाई हुई थी, जहाँ पर 2 दिन बाद जो है एक नई नवेली बहू आने वाली थी, पत्नी आने वाली थी, उस घर में मातम पसर गया है। दोस्तों हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। किसकी मौत कहाँ लिखी है कोई नहीं जानता है। ये जो आप खेत देख रहे हैं, ये जो आंगन देख रहे हैं, खलियान देख रहे हैं, कभी यहीं से गुजरा करता था अर्जुन यादव। कल भी बहुत खुशी से लहराते हुए यहीं से गुजरा था। आज ये सड़कें जो हैं पूरी तरीके से वीरान हो गई हैं। ये अर्जुन यादव का घर है, इसके पीछे इनका घर है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये वही गांव है। 2 साल पहले जो है इसी गांव में 2 लड़के राप्ती नदी में डूब गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे। 2 साल पहले मैं इस गांव में आया था जब मैंने आपको खबर दिखाई थी, और 2 साल बाद फिर से मेरे कदम इस गांव में पड़े हैं जब अर्जुन यादव की मौत हुई है। ये इनके परिवार में इस वक्त जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप कि कितना बड़ा सदमा लगा है इनके माता पिता को। परसों के दिन जो है यहाँ पर जो है खाना पीना होता, खुशियाँ मनाई जाती, गाजा बाजा होता, लेकिन उससे पहले ही जवान बेटे की लाश घर आ गई। आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त ठंडी का सीज़न है और इस वक्त सड़कों पर आप देख रहे हैं कोहरे की चादर जो है सफ़ेद चादर बनी रहती है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा दोस्तों कि ठंडी के सीज़न में बहुत कम यात्रा करें। और जितने लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, हमारे श्रावस्ती के जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जब भी घर से बाहर निकलें हेलमेट लगा कर निकलें, क्योंकि अभी आपने देखा कि अर्जुन यादव के साथ में क्या हुआ। उसके पिता ने हमको बताया कि वो घर से हेलमेट लेकर निकला था, लेकिन हेलमेट उसने अपने सिर पर लगाया नहीं, बल्कि हेलमेट को मोटरसाइकिल में बांध कर रखा था। अगर उसने हेलमेट लगाया होता और उसकी टक्कर पेड़ से या पुलिया से जहाँ से भी हुई थी तो शायद आज उसकी ज़िंदगी बच जाती, उसको हल्का फुल्का चोट लगता। आपने देखा किस तरीके से एक परिवार में मातम पसर गया। एक पत्नी जो गवन में आने वाली थी, जो पूरे संस्कार के साथ रीति रिवाज के साथ इस घर में आने वाली थी, खुशियों का जो है माहौल था इनके घर में, और आपने देखा किस तरीके से इनके घर में मातम पसर गया। सिर्फ हेलमेट ना होने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं दोस्तों कि आप लोग जब भी बाहर निकलें हेलमेट लगा कर निकलें। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी गाड़ी को ओवरटेक ना करें। अगर आपके सामने कोई गाड़ी तेज़ स्पीड में जा रहा है तो आप लोग उसको ओवरटेक ना करें। और शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल मत चलाइए। शराब पीकर जो भी गाड़ी चलाते हैं उनके साथ में सड़क हादसा होता है। तो आप सब लोग जो है अपना ख्याल रखिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि श्रावस्ती जनपद के कोने कोने से जितनी भी खबरें हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता रहेगा।